खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पहले एक्सीडेंट किया और फिर मारपीट कर लूटी बाइक। नंगली सर्किल के समीप हुई घटना। मधुमक्खी प्लांट में लगाई आग और 8 लाख का हुआ नुकसान। पीड़ित ने गोचर भूमि पर कब्जे की कोशिश में विफल होने पर घटना के लगाए आरोप। कांग्रेस ने दोहराया, प्रदेश में सरकार के बजाय चल रहा है सर्कस। नेता प्रतिपक्ष ने लगातार अपराध बढ़ने के लगाए आरोप। और मंदिरों में पूजन के साथ मनाया अन्नकूट। शहर भर में आयोजनों की रही धूम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में एसएमडी सर्किल के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। इसके बाद रॉन्ग साइड से आए बाइक सवारों ने दूसरे पक्ष की मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। पीड़ित चावनपाड़ी निवासी यश सैनी ने बताया कि वह वंडर मॉल में अकाउंटेंट का कार्य करता है। एसएमडी सर्किल और नंगली सर्किल के बीच 2 युवक बाइक पर बैठकर जा रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से इनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे 3 युवक उनसे टकरा गए। इसके चलते यश और उनका साथी नीचे गिर गए। इसके बाद तीनों युवकों ने उन्हें पीटा और उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, ये घटना नंगली के चौराहे स्काई लाइट के आसपास हुई थी, मतलब नीचे। तो सर हुआ ये था कि हम एसएमडी से नंगली चौराहे की साइड जा रहे थे और वो 2-3 जो बाइक चालक थे वो नंगली से एसएमडी की साइड रॉन्ग साइड मारे थे। तो उन्होंने एकदम से हमारी बाइक टकरार हुई थी। एकदम से टकरार होने के बाद मैं भी नीचे गिर गया, वो भी नीचे गिर गए थे। उसके बाद क्या है, उन्होंने हमारी बाइक में से चाबी निकाल ली थी। बाइक में से चाबी निकालने के बाद हमने सोचा कि वो चाबी देंगे। हम थोड़ा देर के लिए साइड में हो गए थे कि कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से हम साइड में चले गए। तो इतनी देर में वो बाइक में चाबी लगा के निकल गए। कितने लोग थे सर? वो कम से कम ये मान लो 10-12 लोग थे। ग्राम बगड़ राजपूत में मधुमक्खी के प्लांट में आग लगाने का मामला सामने आया। इसके चलते बॉक्स में मौजूद बड़ी संख्या में मधुमक्खियां जल गई। वहीं प्लांट को करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है। प्लांट संचालक नौशाद के अनुसार गांव की गोचर भूमि पर गांव के बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा है। साथ ही इस भूमि पर मधुमक्खी का प्लांट भी लगा हुआ था। गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए उस जगह की सफाई की और आग लगा दी। ऐसे में वहां रखे हुए मधुमक्खी के करीब 100 डिब्बे जलकर राख हो गए। सर, हमारे यहाँ से मीटिंग है, मधुमक्खी वालों की मीटिंग है सहारनपुर में 5 तारीख की जी। तो मैं उस सिलसिले में कल चला गया था, कल रात परसों रात जी। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ मधुमक्खी, और अब आगे आपकी क्या रणनीति है, आप क्या करने वाले हो? मुझे यहाँ से फोन गया मेरे पास कि आपके डब्बों में आग लग चुकी यहाँ से जी, और इन्हें कैसे बुझाया। तो फिर यहाँ से और आदमी गांव के भी आ गए थे। इधर ये गुगड़ोद गांव है, बगड़ राजपूत के भी, गुगड़ोद गांव के भी, वहाँ से भी आ गए थे। फिर उन्होंने इसमें पानी चला के बेचारों ने मेहनत करी, बुझाई, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उसके बाद भी। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के उस कथन को सही बताया है कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। जूली के अनुसार मंत्रियों को अफसरों के घर हाजिरी देनी पड़ती है, साथ ही मुख्यमंत्री के निर्णय बदल दिए जाते हैं। जूली अलवर कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलवर क्राइम में नंबर 1 आ गया है। वहीं मुख्यमंत्री का जिला भरतपुर दूसरे नंबर पर है। सरकार कमजोर होने के कारण अपराध अधिक बढ़े हैं। रामगढ़ की रणनीति बड़े अंतिम चरण के अंदर है और अभी हमारा जो कार्यालय उद्घाटन है रामगढ़ का और गोविंदगढ़ का, वो हम 3 तारीख को करेंगे। और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के सभी विधायक, पूर्व मंत्री और सभी कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल होंगे। और उसके बाद चरणबद्ध रूप से आने वाले समय में और भी कार्यालय रामगढ़ के अंदर हम खोलेंगे। और जो हमारी मीटिंगें हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे नेता हैं, वो अब 3 तारीख के बाद में लगातार क्षेत्र के अंदर आएंगे। सर, कैंडिडेट के बारे में, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं आरिफ जुबैर, उनके बारे में क्या कहना है? एक नया चेहरा है, लेकिन नया इसलिए नहीं कि जुबैर जी की काफ़ी वो। देखिए, तो हमारा जो कैंडिडेट है युवा है, पढ़ा लिखा है, एक्टिव है, नॉलेज है, विजन है,
युवा सोच के साथ युवाओं के रोज़गार की बात वो सोचता है, अपने इलाके के अंदर एजुकेशन के स्तर कैसे बढ़े इस बारे में वो सोचता है, किसान के बारे में सोचता है। तो मैं समझता हूँ एक कैंडिडेट के जो विचार हैं इससे अच्छे हो नहीं सकते। ये तो पता ही नहीं है भाई, अभी तो असमंजस की स्थिति इस सरकार की। ये ऐसी सरकार है जिसमें किसी को कोई पावर नहीं है। सीएम कोई निर्णय ले लेता है तो यहाँ राजस्थान के 3 पावर सेंटर जो है दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वहाँ से वो निर्णय चेंज हो जाते हैं। मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चलती, विधायक कहते हैं, 2-2, 3-3 एमएलए तो लगातार अखबार में मीडिया में आ चुकी है कि हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही, हम किसको जाके कहें। ये हालत इस सरकार की। सर अलवर कुछ जो यहाँ अधिकारी जो हैं, जो सीएमओ के अंदर हैं, वो आज इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि मंत्रियों तक को उनके यहाँ हाजिरी भरनी पड़ती है, कई बार उनको जाना पड़ता है। ये स्थिति सरकार की। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री जूली ने कहा कि रामगढ़ में उपचुनाव के चलते 3 नवंबर को कार्यालय खोला जाएगा। आगामी दिनों में स्टार प्रचारक भी आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन खान युवा हैं और उनका एक विजन भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। अधिकारी हैं, उनकी भी बनती है कि जो भी काम है वो कानून सम्मत हो, नियम में हो। जिस चीज़ का सरकार ने कोई चीज़ पास कर दी, नियम बना दिया, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। तो उनको मैं समझता हूँ उसमें प्राथमिकता उस चीज़ की रखनी चाहिए। अभी ये एक ऐसी चीज़ें हैं, क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है और अलवर तो लगातार जो है हिट लिस्ट में चल रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर 1 नंबर पे अलवर है, 2 नंबर पे भरतपुर है। ये स्थिति बनी हुई है, तो 1 और 2 का सारा खेल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ यहाँ जो अधिकारी लगे हैं उनको बहुत ही सख्ती से काम लेना चाहिए। शनिवार को अन्नकूट महोत्सव के साथ शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजन किया गया। इस मौके पर गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई गई। श्रद्धालुओं ने परिक्रमा दी और विशेष पूजन किया। अलवर शहर सहित जिले भर में यह आयोजन हुए। उधर इस दौरान मंदिरों में भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार रविवार को भाईदूज मनेगी और बहनों द्वारा भाइयों को तिलक कर दीर्घायु की कामना की जाएगी। इस दिन त्रियोग का शुभ संयोग भी बन रहा है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का त्योहार आज 2 नवंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। अनेकों स्थानों पर इस दिन भगवान श्री के अन्नकूट का भोग लगा करके 56 व्यंजनों का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण किया गया और अन्नकूट मना करके सार्वजनिक रूप से भगवान गोवर्धन जी की प्रतिमा बना करके पूजन किया गया। शास्त्रों यह माना जाता है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजन करने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं कल 3 नवंबर रविवार को बहनों द्वारा भाइयों के तिलक लगा करके भाइयों की दीर्घायु की कामना की जाएगी। कल काफी वर्षों बाद भैया दूज पर सौभाग्य योग, शोभन योग और राजयोग का त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में भैया दूज का पर्व मनाने से सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं भैया दूज के पर्व के साथ ही कल 3 नवंबर रविवार को दीपोत्सव के त्योहार का समापन हो जाएगा। यह दीपोत्सव का त्योहार 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन प्रारंभ हुआ था और कल 3 नवंबर रविवार के दिन भैया दूज के शुभ अवसर पर दीपोत्सव का यह त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न हो जाएगा। और वहीं अलवर शहर के मंदिरों में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में हर साल की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिर पुजारी दिनेश शांडिल्य ने बताया कि इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन दीपावली मनाई गई। ऐसे में 2 नवंबर को यह आयोजन किया गया है। इस दौरान खीर, बाजरा, मूंग, कढ़ी और भुजिया का प्रसाद वितरित हुआ। दीपावली के रात को ये प्रसाद बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाना कि जो नया अन्न है, जिस बाजरा है, ये जो नया अन्न है, इसका भोग प्रभु को लगाया जाता है। प्रभु को भोग लगाने के लिए इसको अन्नकूट प्रसाद का नाम दिया है। अन्नकूट प्रसाद
हर मंदिर में जहां भी है भारतवर्ष में मनाया जाता है। जन कल्याण सेवा समिति की ओर से अलवर के काशीराम सर्किल के समीप कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि कल्याणकारी हनुमान जी के मंदिर में हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। वहीं प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। आज श्री 1008 श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज स्वर्गोर अलवर के मंदिर पर जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में अन्नकूट का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ किया जा रहा है। भगवान को भोग लगाया गया, उसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मंदिर पर भव्य श्रृंगार बाबा का किया गया। और वहीं अलवर के श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन ने अन्नकूट का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष मनीष रावत ने बताया कि शनिवार सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। अन्नकूट का कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी समिति एवं मोहल्ले के लोगों के सहयोग से हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत सब में उत्साह है और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। उधर हर वर्ष की तरह अलवर के मोहल्ला होली ऊपर स्थित मुरली मनोहर जी मंदिर में अन्नकूट संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मंदिर में करीब 30 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं इस बार 2 दीपावली मनाने की वजह से शनिवार को तीसरे दिन यह कार्यक्रम किया गया है। एडवोकेट गौरव शर्मा के अनुसार यहां शाम तक प्रसाद वितरण जारी रहा। उधर करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में अन्नकूट का पर्व मनाया गया। यहाँ गायत्री माता को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। गायत्री परिवार से जुड़े मुकेश गुप्ता ने बताया कि हर साल दीपावली के बाद इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके तहत सुबह गायत्री माता का पूजन हुआ। इसके बाद भोग लगाकर अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया गया। धन्वंतरि दिवस से लेकर के और आज का जो महापर्व है अन्नकूट महोत्सव के रूप में हमें मनाया जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज जी का जो कि गाय के गोबर से यहाँ गोबर बनाया गया, क्योंकि लहकी गौशाला से यह गोबर है। और गायत्री परिवार के विभिन्न क्षेत्रों से जो यहाँ के संगठन के हिसाब से सभी माता बहनें परिवार से यहाँ आई है और सबने सामूहिक का प्रदर्शन करते हुए गोवर्धन महाराज जी का पूजन किया है। संयुक्त वैश्य महासभा की ओर से अलवर के बुद्ध विहार विजयनगर में शनिवार को अन्नकूट किया गया। अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि कई सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं दीपावली पर महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता भी हुई थी और इसके विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सुबह गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना हुई और भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण किया गया। आज अपना अन्नकूट महोत्सव का पर्व मनाया है। इससे पहले हमने दिवाली पर एक रंगोली प्रतियोगिता रखी, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आज होना है, जिनमें हमारे नीलम जी सिंघल और डॉक्टर उर्वशी गोयल और अर्चना जी और शालिनी जी ये निर्णायक मंडल में थी, ये भी आज उपस्थित हैं। और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त विजेता भी यहीं आए हुए हैं और हमारा पूरा समाज व्यस्त समाज यहाँ जो उपस्थित है। और वहीं अलवर के नयाबास स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में नवयुवक मंडल ने गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में अन्नकूट महोत्सव किया। मंदिर में पूजन और भोग लगाने के बाद कन्याओं को प्रसाद वितरण हुआ। इसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अनिल शर्मा, वीरेंद्र मेहरा, संदीप शर्मा, विकास तिवारी, शैलेंद्र, बलबीर सिंह, तपन, अजय शर्मा और शंकर सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। उधर अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के महंत देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व कीर्तन एवं महाआरती हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यह कि आज गोवर्धन उत्सव चल रहा है और प्रसादी 12:15 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज और गोवर्धन जो कि बाजरा मूंग चावल का बनाया गया उसकी पूजा हुई है महाआरती के साथ। और सुबह से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भजन चलते रहे। 12:15 बजे भगवान की आरती हुई और सबको प्रसाद वितरित हो रहा है और 56 भोग की झांकी सजाई गई थी आज विशेष रूप से। और चावल, बाजरा, मूंग, कढ़ी और उसका जैसे प्रसाद होता है वो और 56 भोग सब लोगों में वितरित किया जा रहा है। जय जगन्नाथ। उधर एडवोकेट जितेंद्र कुमार ने बताया कि रियासत काल से ही यहाँ अन्नकूट होता आ रहा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। पंच दीपोत्सव महोत्सव के बाद गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि आप सबसे पहले इस पर्वत की पूजा करो, जिससे कि आम जीव जंतु पक्षी वन्य जीव समूह को सुरक्षा मिले। आज उसी आधार पे पूरे भारत देश के अंदर गोवर्धन की पूजा की जा रही है, जगह जगह बधाइयां दी जा रही हैं। आज जगन्नाथ जी जो बहुत प्राचीन मंदिर है राजा महाराजाओं के समय से, वहां आज प्रसादी वितरण है। वहां सभी जो नया अन्न पैदा होता है इस समय के अंदर जो होता है, बाजरा है, चावल है, आपके मूंग है, खड़ी है और सब तरह की मिक्स सब्जी का भोग लगता है। अलवर के गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर में रात्रि को कढ़ी बाजरे का प्रसाद तैयार किया गया। साथ ही शनिवार को सुबह राधा कृष्ण भगवान का पूजन हुआ एवं महाआरती की गई। कार्यक्रम में यादव समाज सहित अन्य भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंदिर प्रभारी प्रभुदयाल यादव ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर श्यामलाल यादव और सतपाल यादव सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। उधर अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में शनिवार को श्री अग्रवाल महासभा ने विशाल अन्नकूट का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में यहां स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन हुआ। साथ ही महासभा से जुड़े सदस्यों और प्रमुख नागरिकों सहित अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। महासभा अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि भगवान लक्ष्मी नारायण की महाआरती के बाद पूजा अर्चना कर अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। भव्य विशाल भगवान लक्ष्मी नारायण जी का महाआरती के बाद भोग लगाया गया और उसके बाद अन्नकूट प्रसादी सभी सर्व समाज के बंधु जो हैं वो आकर ना प्रसादी पा रहे हैं। लोग अपने घर प्रसाद को लेकर जा रहे हैं। पैकिंग की भी व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं की गई है। बहुत आनंद के साथ भगवान का प्रसाद यहाँ सभी लोग पा रहे हैं और हर वर्ष 1956 से यहाँ अग्रवाल महासभा में विशाल अन्नकूट होता है, उसी प्रकार सब हो रहा है। सब भक्तजनों में उत्साह है। अलवर शहर में मोबाइल चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत बाजार में हलवाई के गोदाम से एक युवक ने गत रात्रि मोबाइल पार कर लिया। इस बारे में राहुल शर्मा ने बताया कि वे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर काम करता है। रात को उनके गोदाम से एक मोबाइल और गैस सिलेंडर पार हो गए। दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर शातिर युवक नजर आ रहा है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिष्ठान भंडार पे काम करता हूँ। मैंने कल देखा 8:30 बजे से कोई लड़का गली में आया। आने के बाद हमारे तख्त पे फ़ोन रखा था, एक सिलेंडर भी था, मतलब तो वो फ़ोन उठा के मतलब 2-3 चक्कर उसने लगाए फ़ोन पे बात करते करते। उसके बाद उसने फ़ोन उठाया तख्त पे से जेब में रख के और वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद हमको पता लगा कि हमारे फ़ोन कारीगरों को पता लगा कि फ़ोन नहीं है। तो फ़ोन की तलाश करी तो नहीं मिला। हमने हमारे कैमरे देखे तो उसमें हमको फ़ोन उठाते एक लड़का नज़र आया। उसके बाद हमने खूब चीज़ ढूंढने की कोशिश करी तो हमारे तो एक सिलेंडर भी गायब हो गया और वो सिलेंडर हमको फ़ोन कैमरों में नज़र नहीं आ रहा। फ़ोन तो हमको नज़र आ गया, बाकी सिलेंडर नज़र नहीं आया। सिलेंडर किधर से ले गया? अब उसको हमने काफ़ी जगह ढूंढा भी, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आया। कितने बजे घटना है ये 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग की घटना है। श्री दिगंबर जैन नेमिनाथ स्वामी मंदिर में भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया गया। यह मंदिर अलवर के बीच का मोहल्ला में स्थित है। इस उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। साथ ही अन्य आयोजन हुए। कार्यक्रम में शहर भर से आए श्रद्धालु उपस्थित रहे। कोटकासिम थाना अंतर्गत ग्राम आनंदपुर में चाय बनाते समय एक महिला झुलस गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। महिला की सास बीना ने बताया कि पीड़िता प्रिया अपने बच्चों के लिए चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस की पाइपलाइन लीक होने की वजह से आग लग गई। ऐसे में महिला को कोटकासिम से अलवर रेफर कर दिया गया। बच्चे को दूध गर्म कर रही थी, वो ढीली थी, नली ढीली थी गैस की। अच्छा, तो अचानक पता नहीं, मैं तो नहीं थी। चाय गिर गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए,
गोल्डन टावर, तिजारा फाटक नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8111882248। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7333992812। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान
एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी।
मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में सर्दी को देखते हुए सफारी का समय बदल गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सुबह की सफारी 7 से 10:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पारी 2 से शाम 5:35 तक चलेगी। वहीं त्योहारों को देखते हुए इन दिनों ऑनलाइन बुकिंग फुल चल रही है। इसके अलावा पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी है। मालाखेड़ा क्षेत्र में अन्नकूट के अनेक आयोजन हुए। अलवर मार्ग स्थित तुलसीराम जी की बगीचे पर हनुमान जी और शिव मंदिर में सुबह से ही अन्नकूट का प्रसाद बनना आरंभ हो गया। भगवान राधा कृष्ण के भक्तों ने प्रसाद तैयार किया। सबसे पहले हनुमान जी, शिव जी, भैरव जी और लांगुरिया को कढ़ी बाजरा आदि का प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। और वहीं मेगा हाईवे मालीबास बुर्जा के समीप जागरण संपन्न हुआ। यहां स्थित माता दुर्गा, गणेश जी और ठाकुर जी के मंदिर में यह आयोजन किया गया। शनिवार सुबह महाआरती के बाद देवी देवताओं को प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ। वहीं गोवर्धन पूजन के अवसर पर क्षेत्र के अन्य मंदिरों में भी यह आयोजन संपन्न हुआ। उधर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाने के लिए मालाखेड़ा में दुकानदारों ने शनिवार सुबह पूजा अर्चना की। मोहित, बलराम और घनश्याम आदि ने बताया कि भगवान कुबेर और गोवर्धन महाराज का पूजन कर व्यापार बढ़ने की मन्नत मांगी गई। वहीं दोपहर बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दुकानदारों ने गोवर्धन पूजा में भाग लिया। हल्दीना स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद वितरित हुआ। मुख्य पुजारी सुरेश चंद सैन ने बताया कि हर साल की तरह यहां दीपावली पर मंदिर में दीपदान किया गया। वहीं गोवर्धन पूजा के अवसर पर बाबा रामदेव को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। गोवर्धन महाराज की पूजा है। आज सभी मंदिरों में बिहार जी महाराज का में ग्राम सतारा में भी अन्नकूट का भोग लगाया गया है और सभी से बिहार जी महाराज की मनोकामना पूर्ण होए। अकबरपुर बस स्टैंड पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी व्यर्थ बह रहा है। साथ ही अलवर जयपुर हाईवे पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि करीब 3 दिनों से पानी की सप्लाई लाइन लीकेज हो रही है। ऐसे में बस स्टैंड के आसपास बाजार में पानी भर जाता है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी गई है। वहीं स्थानीय निवासी सीताराम नैनीवाल ने बताया कि एक और तो राज्य सरकार पानी की बचत के लिए कहती है, लेकिन पाइपलाइन टूट जाने से यहां पानी की बर्बादी जारी है।
स्टैंड पर पीएचडी की पाइपलाइन में 3 दिन से लीकेज है। कर्मचारियों को बता दिया, बड़ी अव्यवस्था हो रही है। बाजार तक पानी इसका, जो अंदर मार्केट है उस तक पानी इसका जा रहा है, पानी व्यर्थ बह रहा है। तो अभी डीएम साहब से बात करेंगे और इसको जल्द ठीक करवाएंगे। जलदाय विभाग का पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे कि आमजन बहुत परेशान है। पानी चारों तरफ भरा हुआ है, सड़क के आने जाने वाले राहगीरों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दीपावली से एक दिन पहले ही टूट गई थी लाइन, उसके बाद अभी तक इसको ठीक नहीं करवाया गया है। अकबरपुर स्थित बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में गोवर्धन जी का पर्व मनाया गया। यहाँ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, साथ ही बजरंग बली बाबा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अलवर से भी भक्त पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ रात भर प्रसाद तैयार किया गया। इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी अन्नकूट मनाया गया। सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में गोवर्धन पर्व के अवसर पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और अन्य स्थानों से भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, साथ ही अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं रास्ते में कई जगह जाम जैसा नजारा देखने को मिला। उधर पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ और बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर महंत बाबूलाल शर्मा, ललित मोहन, चेतन, रोहित, हितेश, गोविंद जोशी, हरिओम और विकास आदि मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे स्थित भूड़ा वाले हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अन्नकूट मनाया गया। मंदिर कमेटी के सदस्य पंडित विजय शर्मा ने बताया कि हनुमान जी मंदिर सहित सीताराम जी महाराज और अन्य मंदिरों में प्रसाद का वितरण हुआ। आयोजनों में हजारों भक्त पहुंचे। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य मोहनलाल शर्मा, पंडित विजय शर्मा, कपिल शर्मा, विजय भारद्वाज, पंडित विशंबर दयाल, धीरज और पंडित किशन शर्मा आदि मौजूद रहे। गोवर्धन के पावन अवसर पर नौगावा क्षेत्र में श्रद्धा के साथ अन्नकूट मनाया गया। इस मौके पर चंडीगढ़ बास पिपलेश्वर महादेव मंदिर, दिल्ली रोड सैनी मंदिर और चोपड़ा बाजार राधा कृष्ण मंदिर आदि में प्रसाद वितरित किया गया। भक्त भगत वाजपेयी ने बताया कि इस अवसर पर गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। वहीं भोग लगाकर मंदिर प्रांगण में प्रसाद वितरित हुआ। श्री शैली समाज मंदिर ग्रामीण द्वारा अन्नकूट गोवर्धन का प्रसाद वितरण किया गया। सभी हजारों संख्या में प्रसाद वितरण हुआ। सभी ग्रामवासी सहित प्रसाद ग्रहण किया। बड़ौदा में कस्बे स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्य ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर, तालाब वाले हनुमान जी मंदिर, श्री श्याम शिव हनुमान, साईं हनुमान और श्रीनगर कोट वाली माता मंदिर में आयोजन हुए। यहाँ भगवान को भोग लगाने के बाद भक्तों को प्रसाद खिलाया गया। आयोजन में आसपास के हजारों भक्त पहुंचे। और वहीं खैरथल कस्बे में शनिवार को गोवर्धन पर्व मनाया गया। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, गायत्री मंदिर, संतोषी माता, राधा कृष्ण और शिव मंदिर प्रहलाद राय की बगीचे में आयोजन हुए। मंदिरों में रात से ही अन्नकूट का प्रसाद बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा खैरथल गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पारंपरिक कढ़ी बाजरा का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। व्यवस्था में पीतांबर शर्मा, कान्हा शर्मा, महेश, अशोक कुमार, योगेश, यश, कपिल और सोनू आदि ने सहयोग किया। उधर भिवाड़ी के सेक्टर 6 स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल महासभा के युवकों ने विशाल अन्नकूट का आयोजन किया। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक, डिस्पोजल आदि के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा स्लोगन द्वारा भोजन बर्बाद नहीं करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, मनोज मोर, सुदेश अग्रवाल, सीए बीएम अग्रवाल, मुकेश जैन, नरेश अग्रवाल, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल और मोनिका बंसल आदि उपस्थित रहे। अलवर की फल सब्जी मंडी एक दिन के अवकाश के बाद 2 नवंबर को खुली। फल सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन ने दीपावली के अवसर पर 1 नवंबर के अवकाश का ऐलान किया था। इसके बाद 2 तारीख को मंडी फिर खुल गई। ऐसे में ग्राहकों की भीड़ नजर आई। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बड़ौदा में कस्बे सहित कई गांवों में होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर परताकाबास, जयसिंहपुरा, निजाम नगर, बेड़ा, सीतल, रोनपुर, बाई और गंडूरा आदि गांवों में फ्लैग मार्च निकला। इस दौरान लक्ष्मणगढ़ और बड़ौदा में एसएचओ बने सिंह मौजूद रहे। साथ ही सी विजिल ऐप के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस ऐप की मदद से चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाता शिकायत कर सकता है। और वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दीपावली के बाद बड़े नेताओं की सभा और रैली प्रस्तावित है। हरियाणा एवं यूपी सहित
राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चुनाव सभाएं करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह मजबूत स्थिति में हैं। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है और किस तरह की रणनीति है, कौन कौन से बड़े नेता आएंगे और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुद्दे की बात आप कर रहे हैं। राजस्थान और देश के जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, प्रमुख मुद्दा हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को और जो विकास की गति है उसके साथ हम चुनाव में उतरे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि रामगढ़ ही नहीं, इस सातों की सातों विधानसभा जो राजस्थान में हम चुनाव हो रहे हैं, सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हमारे भजनलाल सीएम साहब के नेतृत्व में जीत के आएगी। सर, रामगढ़ में जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, कब तक प्रचार में उतरेंगे? देखिए, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब का भी आने का कार्यक्रम है और राजस्थान के भी जो हमारे स्टार नेता हैं उनका भी आने का कार्यक्रम, लेकिन दिवाली के बाद लगभग हमारा सारा ही कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा और उसके तहत बड़े नेता आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और चुनाव तो जीत है लेकिन संबोधित करके हौसला वो बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं क्या? देखिए, संभावना तो उनकी भी है, आना चाहिए, ऐसा मांग भी हो रही है और लगता है वो आएंगे, ऐसा लग रहा है। सर, आप जीत का दावा कर रहे हैं, क्या आधार है आपका कि आपका प्रत्याशी जीतेगा, मतलब किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, अब पिछली बार और अब की बार चुनाव का सीधा सा परिणाम आ चुका है। जनता साफ कह रही है कि अब की बार सुखवंत जीतेगा और ये नहीं, कम से कम 50,000 वोट से जीत के जाएगा। ऐसा पहली बार होगा रामगढ़ के अंदर, ये बता रहा हूँ आपको। सर, इतनी बड़ी रिकॉर्ड जीत हो सकती है? मैं कह रहा हूँ जीत गए लोग, तो मैं दिवाली पे सबको शुभकामना दे रहा हूँ साथ साथ में। और भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ से सुखवंत 50,000 वोट जीत रहा है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान शनिवार को अनेक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने पिता मरहूम जुबेर खान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर वोट मांगे। उनके साथ प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, वरिष्ठ नेता मोहनलाल शर्मा, महामंत्री अजय भारद्वाज सहित सतीश गुजर, शिवराम गुजर और अनिल जैन आदि मौजूद रहे। उधर प्रधान नसरू खान ने भी जनसंपर्क कर 13 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पहले एक्सीडेंट किया और फिर मारपीट कर लूटी बाइक, नगली सर्किल के समीप हुई घटना। मधुमक्खी प्लांट में लगाई आग और 8 लाख का हुआ नुकसान। पीड़ित ने गोचर भूमि पर कब्जे की कोशिश में विफल होने पर घटना के लगाए आरोप। कांग्रेस ने दोहराया, प्रदेश में सरकार के बजाय चल रहा है सर्कस। नेता प्रतिपक्ष ने लगातार अपराध बढ़ने के लगाए आरोप। और मंदिरों में पूजन के साथ मनाया अन्नकूट, शहर भर में आयोजनों की रही धूम। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।